कानपुर में मदरसे की महिला टीचर कपड़े सिलकर और घर में ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर कर रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सभी मदरसे के शिक्षकों को 12,000 माह का वेतन दिया जा रहा था, जो कि वर्ष 2016 से रोक दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी वेतन 3,000 रुपये पिछले वर्ष 2023 तक ही आया है। इन सभी बातों का आरोप लगाते हुए कानपुर के रिजवी रोड स्थित दारुल उलूम गौसिया अशरफिया नाम से मदरसा है, जिसमें करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों को 3 शिक्षक आयशा, फातिमा, मोहम्मद इशरत, नाजिया इकबाल पढ़ाती हैं, जो कि पिछले 11 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन सभी का कहना है कि उनकी सैलरी वर्ष 2016 से नहीं आ रही है। टीचर्स आयशा फातिमा ने बताया कि कुल सैलरी 15,000 माह के हिसाब से मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही है, जिसमें 12,000 केंद्र सरकार देती है और 3,000 राज्य सरकार देती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सैलरी 12,000 वर्ष 2016 से रोक दी गई है और राज्य सरकार द्वारा 3,000 सैलरी पिछले वर्ष तक दी गई थी। लेकिन अब सभी शिक्षक घर के छोटे मोटे काम, सिलाई बुनाई आदि करके जीवन यापन करने को मजबूर है। सभी टीचरों का यह भी कहना है कि वर्ष 1994 में भारत के पीएम रहे स्वर्गीय अटल जी ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत एक स्कीम लागू की थी, लेकिन अब सरकार मदरसों के शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि इस बाबत एकता समिति संगठन के तत्वाधान में संगठन के अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन भी वर्ष 2018 से लगातार समय समय पर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं की जा रही। आइए चलें सुने पीड़ित महिला शिक्षक आयशा फातिमा को कि आखिर और उसने क्या कुछ बताया हमारे चैनल पर। मैम क्या नाम है आपका? आयशा फातिमा। क्या है, क्या समस्या, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर हम लोग मदरसा आधुनिकीकरण की योजना के तहत पढ़ाते हैं। हमारी योजना 1994 से चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये योजना लाई थी मदरसे में साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाने के लिए, मदरसों को मॉडर्न करने के लिए। हम 2013 से लगे हुए हैं। हमारी नियुक्ति 2013 में हुई थी। 2016 तक हमारी सैलरी आती रही, लेकिन 2017 से अब 2024 चल रहा है, हमारा पैसा बंद है। हमारी समस्या यही है कि 8 साल हो गए हमारी सैलरी नहीं आई, तो दिक्कत तो है ही है। हम अपना घर कैसे चला रहे हैं, अपना परिवार कैसे चला रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे रिश्तेदारों का सामना कर रहे हैं। समाज में रहना मुश्किल है। महंगाई के दौर में लोगों की तनख्वाह कम है। शिक्षा मित्र वालों को देखिए, उनको 10,000 तनख्वाह मिल रही है तो भी वो धरना दे रहे हैं, और हम लोगों को तो मिल ही नहीं रही है। तो हम लोगों की 15,000 है। 12,000 हमको केंद्र सरकार देती थी और 3,000 हमको राज्य सरकार देती थी। 2016 तक हमको 12,000 केंद्र सरकार देती रही। उसके बाद हमारी योजना को माननीय स्मृति ईरानी जी ने बंद कर दिया। उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद 2017 से अब तक केंद्र का 12,000 नहीं आया। 3,000 मिलता रहा, योगी जी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पिछले साल से यानी कि 2023 से हमारा राज्यांश बंद कर दिया। बिल्कुल भी सर गुजारा ऐसे ही, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के या सिलाई करके। हस्बैंड हैं, छोटा मोटा कारोबार है और बस वैसे ही गुजारा हो जाता है। अब स्कूल पर जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या सिलाई कर लेते हैं। अब पढ़े लिखे होके, शिक्षक होके कि किसी के घर झाड़ू बर्तन तो कर नहीं सकते। अपना मान सम्मान भी बचाना है, अपना घर परिवार भी चलाना है, पढ़े लिखे होने का सबूत भी देना है। किस मदरसे में आप पढ़ा रहे हैं? अभी हम दारुल उलूम गौसिया अशरफिया हीरामन कानपुर में पढ़ाते हैं। कितने लोग हैं वहाँ पर? हमारी योजना के तहत 3 टीचर हैं। सरकार से हमारी मांग है, हमारे 8 साल का जो बकाया मानदेय है वो हमारा हमको दे दें। हमारी योजना को राज्य सरकार चलाए। केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, हमारी योजना राज्य सरकार चलाए और महंगाई को देखते हुए हमारा मानदेय बढ़ाए।